हेलो बच्चों, आज का हमारा यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आज हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जो कि 11th के लिए केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन होता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में कंबाइन करना, आपस में मिल जाना। जो एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं या फिर उनका एग्जैक्टली थोड़ी सेम एनर्जी होती है, थोड़ा डिफरेंस होता है एनर्जी में, वो आपस में मिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी भी उनसे बिल्कुल सिमिलर होती है। उन नए ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसको डीपली विद एग्जांपल के साथ समझते हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और exactly same energy intermix together to form new exactly same energy ऑर्बिटल्स। ओके, बिल्कुल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं नए, जो आपके जिन ऑर्बिटल्स के किसी भी एटम के जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है या फिर एग्जैक्टली सेम होती है, बिल्कुल सेम ना होकर थोड़ी बहुत आगे पीछे अंतर होता है जिनमें, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी उससे बिल्कुल क्या होती है? सेम होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली उनके बराबर होती है। उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए आप मीथेन। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है आपका मीथेन, CH4। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले ये जो है कार्बन, ये कार्बन है, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम। पहले भी आपको बताया हुआ है, सेंट्रल मेटल एटम, इनको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं कार्बन को। ठीक है, हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यही होता है मीथेन। ठीक है, तो ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, मीथेन हो गया। अब हम देखते हैं इसमें जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और हाइब्रिडाइजेशन हम इसकी कैसे निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम कार्बन की हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, यही होगा। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p2 हो गया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट शेल कौन सी है आपकी? ये है सेकंड शेल, इसमें s और p ऑर्बिटल्स है। कौन कौन से ऑर्बिटल है? s एंड p। ये सेकंड शेल है, ये भी सेकंड शेल के ऑर्बिटल्स है, ये भी सेकंड शेल के हैं, ये फर्स्ट शेल है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड शेल है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। ओके, ये 2s है आपका और ये 2p। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 2, यानी 1 एंड 2। ऐसे दिखाओगे, पहले हाफ फिल्ड होता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट। ये एग्जैक्टली स्टेट है, अभी हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका एग्जैक्टली हमने दिखा दिया कि s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब हमें इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। 2 हाफ फिल्ड हमारे पास है, ये 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हमारे पास है। इस 2 हाफ फिल्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई और एटम आके इसके साथ यहाँ पर बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, हाफ फिल्ड होगा तभी तो कोई और एटम आएगा और इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा बॉन्ड इसके साथ यहाँ पर आके। ठीक है, पर यहाँ पे सिर्फ 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं क्योंकि 2 हाफ फिल्ड है। जितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही वो एटम क्या करता है? बॉन्डिंग कर सकता है उतने ही एटम के साथ। क्लियर? अब यहाँ पर 2 हाफ फिल्ड है आपके, पर हमें कितने के साथ हाइड्रोजन कार्बन कितने के साथ बॉन्डिंग बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ। कितने हाइड्रोजन के साथ बना रहा है? 4 हाइड्रोजन के साथ।
तो जितने हाइड्रोजन के साथ कार्बन बॉन्डिंग बना रहा है उतने ही हमें यहाँ पर अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स चाहिए, ठीक है, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने चाहिए? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमें यहाँ पर चाहिए, पर अभी हमारे पास फिलहाल कितने हैं? 2 हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन्स हैं हम इनको एक्साइट करवाएंगे। ओके, ये 2s है आपका, ये 2p है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है s में। इसका ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इधर एक्साइट कर जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा आपका? इधर आ जाएगा, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, आ गया जी इधर, आ गया इधर, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए अब खाली? अनपेयर्ड कितने ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन आकर इस कार्बन के साथ इधर, इधर और इधर आकर क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये बॉन्ड। और ये जो है बॉन्ड बनाएंगे तो, और ये तीनों, 3 ये और 1 ये चारों आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये मिक्स हो जाएंगे। 2s की जो एनर्जी है वो 2p के सिमिलर होती है। यदि एक ही शेल में है, दोनों एक ही मेन शेल में है, इन दोनों की एनर्जी जो है वो सेम होती है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी होती है 2s एंड 2p की, जिसकी वजह से ये आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे आपस में मिक्स होकर, जिसको हम कौन सा ऑर्बिटल बोलेंगे? sp2, क्या बोलेंगे? sp3, यहाँ 3 है ये, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? sp3 होगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्लियर? तो ये है आपका, और ये जो है इसकी जो एनर्जी है इस ऑर्बिटल की, जो ये नया ऑर्बिटल बना है इसकी एनर्जी बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बराबर होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? बिल्कुल एग्जैक्टली इनके बराबर एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये है आपका कि ऐसे हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जो स्टार्ट करोगे ये सेंट्रल मेटल एटम की निकालते हैं, ठीक है। जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम किसकी निकालते हैं? सेंट्रल मेटल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, और उतने ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल हमें चाहिए होते हैं जितने सेंट्रल एटम के साथ एटम अटैच होते हैं, ठीक है। कितने हमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए होते हैं? जितने सेंट्रल एटम के साथ एटम्स अटैच होते हैं। जैसे यहाँ कार्बन के साथ 4 एटम अटैच हैं, तो हमें यहाँ पर 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थे, ठीक है। हमारे पास 2 थे तो एक को हमने एक्साइट इधर करवाया और हमारे पास 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल आ गए। उसी हिसाब से अगर आपको एक्साइट करवाने की जरूरत पड़ रही है तो करवाइए, अदरवाइज नो। तो इसको बोलेंगे हम एक्साइटेड स्टेट, और स्टेट बोलेंगे इसको एक्साइटेड स्टेट। ये तो ग्राउंड स्टेट है और ये आपकी एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर? ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कि जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन है वो कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। चलिए हाइब्रिडाइजेशन के बाद देखते हैं हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट है डायगोनल और sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, डायगोनल और sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। डायगोनल और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? देखिए, जब 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, 1 p ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करते हैं, एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल। जब ये दो आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उसको हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? आपस में इंटरमिक्स करते हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है, ठीक है। तो ये क्या है? एक ही शेल के ऑर्बिटल्स होंगे,
एस और पी ये दोनों क्या होंगे, एक ही शेल के ऑर्बिटल्स होंगे, दोनों सेम शेल के ऑर्बिटल्स होंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे और एक नया ऑर्बिटल बनाएंगे सेम एनर्जी का। उससे जो ऑर्बिटल बने उससे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी उससे हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे उसको, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जब एक s का और एक p का ऑर्बिटल सेम मेन शेल का, सेम प्रिंसिपल शेल का आपस में इंटरमिक्स होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी का, तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन आती है उसे हम क्या बोलते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये s हो गया, ये मान लीजिए 2s है, ठीक है, और ये हो गया p। p कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। ये px है, 2px, एक होता है 2py, ये हो गया आपका 2py, और एक होता है आपका 2pz, 2pz, 2pz। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक s का और एक p का, यानी ये दोनों सिर्फ जब ये दोनों आपस में इंटरमिक्स होंगे, ठीक है, उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी उसको हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, 1s एंड 1p, ओनली एक s का और एक p का ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे उससे जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। क्लियर, ओके, चलिए, या फिर इसको डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारा ट्राइगोनल और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ट्राइगोनल और sp2 hybridization. Second is trigonal और sp2 hybridization. ओके, इसमें क्या होगा, 1s ऑर्बिटल ऐसे किया प्लस 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, 1s 2s से हो रहे हो तो इसको 1 और 2 लिख सकते हो आप, 2 और 1। क्लियर, 2p 1s मत मार लेना हमको, इसलिए हमने क्या लिखा है, 1s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, एक ही शेल के होते हैं, दोनों आपस में इंटरमिक्स होते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी का, तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और उस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, वो जो नया ऑर्बिटल बन के आएगा उसको बोलेंगे हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे उसको, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक है, कैसे बनेंगे ये, एक s ऑर्बिटल, ये हो गया आपका 2s और 2 p के, p के कितने होने चाहिए, 2p के ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो p के होंगे 2, तो एक होगा px, ये हो गया भाई आपका px, 2px, एक होगा py, 2py, एक होगा pz, 2pz। ओके, तो एक तो s का और 2 p के, यानी कि ठीक है, यहां से जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, ओके, तो जब एक s का और 2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है उसको क्या बोलते हैं, हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। क्लियर, या फिर क्या बोलते हैं इसको, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है आपकी टेट्रागोनल। नेक्स्ट कौन सी होगी, टेट्रागोनल हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, थर्ड इज टेट्रागोनल
हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, इस हाइब्रिडाइजेशन में आपका कैसी हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पर, अब ये होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, एक तो s का ऑर्बिटल होगा और p के कितने हो जाएंगे, अब 3 ऑर्बिटल्स, p के कितने हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे ये हो जाएंगे 3 ऑर्बिटल्स ऑफ p, ठीक है। तो 1s एंड 3p ये तीनों हो जाएंगे p के, px py एंड pz तीनों ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। जब ये 1s का और 3p के ऑर्बिटल आपस में एक ही शेल के होने चाहिए, सेकंड शेल हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, कोई सी भी शेल हो, उस शेल के ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स करते हैं और एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं सेम एनर्जी का, तो उससे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उस हाइब्रिडाइजेशन को हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलेंगे, जो नए ऑर्बिटल आएंगे इंटरमिक्स होके, उनको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या है, एक s है और 3 p है, तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर। तो ये हो गई आपकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब उसके बाद हम किसी भी एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं, उसके बाद आता है कि हम किसी भी एटम है, हमें जैसे हमें मीथेन दे दिया था, CH4 दे दिया था आपको, उसमें हाइब्रिडाइजेशन में हमने निकाला कार्बन की वैलेंसी, निकाला कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के, हाइड्रोजन देख के कितने हाइड्रोजन है उसने हमें अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थे, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, एक होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी से, ठीक है। एक वेस्पर थ्योरी से होता है और एक हाइब्रिडाइजेशन से होता है। इन दो तरीकों से हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल की हमें शेप और ज्योमेट्री निकालनी है तो दो तरीके से निकलती है, एक तो वेस्पर थ्योरी से और सेकंड उसकी हाइब्रिडाइजेशन से, क्लियर। कुछ एग्जांपल्स इनके करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके।